तो रांची में अवैध खनन मामले में ईडी ने 30 लोगों को समन भेजा है। तो आपको बता दें कि कन्हैया खुडनिया सहित 30 लोगों को ईडी ने समन भेजा है। अवैध खनन मामले में ईडी ने 30 लोगों को भी समन भेजा। आपको बता दें कि 17 जनवरी से इन सभी समन को देखते हुए सभी से पूछताछ की जाएगी। तो 3 जनवरी को हुई थी कई राज्यों में ईडी ने मारा था छापा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी हुई थी। आपको बता दें कि कन्हैया खुडनिया के आवास में भी लाखों रुपए मिले थे, जिसके बाद ईडी का समन भेजा गया। 30 अलग अलग बेनामी बैंक अकाउंट के खाते भी मिले थे। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां ईडी जो है अब फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है और लगातार समन भेजने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर अब कन्हैया खुडनिया सहित 30 लोगों को भी समन भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 17 जनवरी से ये पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है और अब 13 जनवरी को कई राज्यों में ईडी ने छापा मारा था, जिसमें से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान भी छापेमारी की चपेट में आ गई है। तो ये बड़ी खबर है, जहां लगातार ईडी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ईडी लगातार समन भेज रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन मामले को लेकर ईडी ने 10 लोगों को समन भेजा है। तो अवैध खनन मामले में ईडी ने 30 लोगों को समन भेजा है। अब इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नीरज, अवैध खनन मामले में ईडी ने लगातार समन भी भेजना शुरू कर दिया है। तो वैसे जैसे 30 लोगों को भी समन भेजा गया है, पूरा अपडेट क्या है इस पर? देखिए, बीते 3 जनवरी को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के लगभग एक दर्जन ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी और दबिश देते हुए ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और उनके करीबी माने जाने वाले विनोद सिंह और साहेबगंज के डीसी हैं रामनिवास यादव, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी और उन्हें भी समन भेजा गया था और उनसे पूछताछ की जानी। हालांकि समन पर जो है रामनिवास यादव नहीं आए। इसी बीच ईडी ने एक साथ 30 लोगों को समन भेजा है और ये समन जो है वो खनन से जुड़ा है, जिस मामले में जो है छापेमारी की गई थी। और ये बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई थी उन ठिकानों में कन्हैया खुडनिया जो है एक व्यवसायी है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उनके आवास से लाखों रुपए बरामद किए गए थे और लगभग 30 ऐसे बेनामी अलग अलग बैंक अकाउंट जो थे वो मिले थे और जो जिस नाम पे जो है ये अकाउंट बने हुए हैं उन लोगों को इस समन जो है भेजा गया है और 17 जनवरी से लगातार जो है उनसे पूछताछ होनी है। तो कह सकते हैं एक बार फिर से अवैध खनन मामले में ईडी की सक्रियता बढ़ गई है और लगातार समन पे समन भेजकर तमाम लोगों से जो है पूछताछ की प्रक्रिया है एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो देखने वाली बात होगी सिमरन की मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने अवैध खनन का जो घोटाला हुआ है उसमें लगभग 1250 करोड़ का जो है अनुमान लगाया था। इससे पहले जो पंकज मिश्रा जी ने गिरफ्तार किया था इसी मामले में, उस समय लगभग 1000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था। अब जो है 1250 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। तो इसी मामले में जो है लगातार जो है ईडी अपनी दबिश दे रही है और समन कर तमाम लोगों से जो है पूछताछ कर रही है और इसी मामले में अभी 30 लोगों को समन भेजा गया है। सिमरन, बिल्कुल नीरज, ईडी जो है लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जैसे कि लगातार जो है ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और समन भी भेजा जा रहा है। तो जो 30 लोगों को समन भेजा गया है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किन मामलों को लेकर? क्योंकि अगर बात की जाए तो समन जो भेजा गया अभी वो अवैध खनन को लेकर है, 30 लोगों को भी समन भेजा गया है। क्या कुछ है, सब कुछ मिलाकर किन किन मामलों को लेकर भी ये समन भेजा गया है? तो देखिए, ये पूरा मामला जो है अवैध खनन से जुड़ा है, जिस मामले में ईडी ने 3 जनवरी को अपनी दबिश दी थी लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर और उसी छापेमारी में जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ बेनामी बैंक अकाउंट्स थे, 30 बैंक अकाउंट्स थे, उन्हीं से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं जो है समन भेजा गया है और समन भेजकर जो है मामले में पूछताछ की जानी है और इसी को लेकर जो है तमाम लोगों को भेजा गया है। अब देखने वाली बात हुई कि 17 जनवरी से लोगों को बुलाया गया है कि 17 जनवरी के बाद जितने भी लोग हैं
वो पूछताछ में हाजिर होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन एक बार कह सकते हैं फिर से ईडी की सक्रियता बढ़ गई है और एक बार फिर से झारखंड में, रांची में हलचल देखने को मिल सकती है। बिल्कुल नीरज, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.